बदलाव फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ। पाठ्य पुस्तक विधि जिसे कि टेक्स्ट बुक मेथड कहते हैं, व्याख्यान विधि अथवा भाषण विधि जिसे लेक्चर मेथड कहते हैं, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और कहानी पद्धति, स्टोरी टेलिंग मेथड और आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और वाद विवाद पद्धति, डिस्कशन मेथड और योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड और प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड और निरीक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। पाठ्य पुस्तक अर्थात पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती है उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। यह अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है और उसके द्वारा हमें छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास होता है। नंबर 2 है लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि को अंग्रेजी में लेक्चर मेथड कहते हैं। व्याख्यान विधि को प्रभुत्ववादी विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि की संज्ञा भी दी गई है और इस विधि को शिक्षक केंद्रीय विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें शिक्षक वक्ता होते हैं और स्टूडेंट्स श्रोता होते हैं। स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनना पड़ता है और टीचर्स को अपने कलात्मक अंदाज में बताना होता है, डिफाइन करना पड़ता है। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में विद्यार्थी के समक्ष किसी भी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सके। कहानी पद्धति, स्टोरी टेलिंग मेथड। छोटे बालकों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कहानी के माध्यम से अधिक सरलता से कराया जा सकता है क्योंकि छोटे बच्चों को क्या होता है कि कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अर्थात उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। वे बच्चे जो कि कहानी को रोचक तरीके से सुनते हैं, समझते हैं और उसे याद भी रखते हैं। इसलिए रोचक वर्णन के आधार पर प्रस्तुत कहानियों में छोटे बालक अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित करते हैं और उसके द्वारा उसका मनोवैज्ञानिक विकास संभव होता है। आगमन निगमन विधि उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है और तो वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है और इसे ही आगमन उपागम कहते हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म तथा विश्लेषण से संश्लेषण सूत्रों का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ अंतर जो कि आगमन और निगमन विधि की है। इसमें विज्ञान के सिद्धांतों व नियमों का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है? निर्माण होता है, ये मेनली आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें पहले से बने हुए नियम का उपयोग किया जाता है, जो कि पहले से बना हुआ है उस पर ही काम किया जाता है। आगमन में यह लंबे समय के बाद निष्कर्ष देता है, लेकिन निगमन में यह न्यूनतम समय पर और न्यूनतम समय में ही परिणाम दे देता है। वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि इसमें डिस्कशन मेथड है। यह किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और वह एक दूसरे के तर्कों को खंडन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के नाम से हम इसे जानते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसका प्रयोग किसी सामान्य समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। प्रोफेसर किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। शिक्षा की प्रसिद्ध उक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित यह विधि है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों, उपकरणों व अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तुओं के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधवादी की सत्यता की जांच करते हैं तथा उसका उपयोग समस्याओं के हल करने में करते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के माध्यम से छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। घटनाओं का बारीकी और क्रमबद्ध तरीके से अवलोकन करना या देखकर या सुनकर काम करने अथवा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि को निरीक्षण कहते हैं।